Assalamu alaikum. I'm Guli Khanda. I have a word problem from question from chapter in teachers that I have a word problem that the product of two integer is -130. दो इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई यानी कि जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास -130 है, यानी कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -130 आता है। वन ऑफ दैम है 6, अगर एक उनमें से 6 है, दूसरा क्या? ओके, तो फर्स्ट इंटीजर हम ले लेते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर -130, फर्स्ट इंटीजर क्या हमारे पास, दैट इज 6, और सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड इट, दैट इज x, लेट्स से x। अब x कह रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का प्रोडक्ट लेना है, उसका आंसर -130 है। सेम हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू -130। तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई x, इट मीन्स दैट 6x इक्वल टू -130 आ जाएगा आपके पास। तो 6 मल्टीप्लाई बाई आपके पास जो 6x है इक्वल टू -130 है। अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई, अब ये x है, हमने फाइंड आउट करना है। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ हमने इस साइड से हमने किसी भी उसकी वेरिएबल की, लाइक जो x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ जो चीज़ ऐड हो रही होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड पे, दोनों साइड पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम उसको अगर ऐड हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लस हो रहा है हमारे पास अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप ऐड कर लेते हैं बोथ साइड पे, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, उसके अपोजिट जाओगे, उसी तरह से उसको डिवाइड कर लोगे बोथ साइड पे, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, 6 क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड। तो 6 डिवाइडेड 6x ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 6 जो हम कह रहे हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 6, तो वो 6 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे -130 और 6 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, 6 1 इज़ 6, 6 1 इज़ 6, तो x इक्वल टू -130 और 6 है। आपने क्या करना है, -130 पर आपने 6 को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 6 को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 6 2 ज़रा आपके पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, ओके। एंड फिर आपके पास क्या है, 13 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 13 -12 आ जाता है, तो आपके पास 1 बच जाएगा और 0। अब आपके पास ये 10 है, तो 6 आपके पास क्या आता है, आपके पास उसी तरह से ये 6 यहाँ पे आपके पास 10 आ जाता है। अब 6 1 इज 6 आ जाएगा, आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है, माइनस करना आपने। फिर अगर आपके पास डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इसके साथ 0 लगाएंगे, तो वही आपके पास है 6 8 ज़ार 48 बन जाता है आपके पास। तो आपके पास फिर यहाँ पे 2 बच जाता है, तो ऐसे ये चलता रहेगा। इसका आंसर आपके पास आता है 221.8 वट एवर, ये आपके पास आता है, ठीक है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन है, ये तो रहा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन कि वन ऑफ देम इज़ 6, अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ देम इज़ 2, अगर वो 2 है फर्स्ट वाला इंटीजर, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, 2x ले लेना है, तो अब यहाँ क्या डिवाइड करेंगे, हम 2 डिवाइड करेंगे, तो इट मीन्स दैट दिस इज 6x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब 130 पे आपने 2 को डिवाइड कर लेना है, तो 130 पे आपको जब 130 पे आप 2 को डिवाइड करोगे, 2 6 are 12, क्या बच जाएगा 1 0, 2 5 are 10 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 65। तो आपके पास यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाता था, ये x आपके पास -130 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया। अब आपके पास इसका आंसर क्या आता है, इसको जब 30 पे 130 पे आपने 20 को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 65 आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आपके पास ऊपर माइनस का साइन है, तो वो आपके पास एज इट इज़ ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हमारे पास जब भी यहाँ पर कोई चीज़ होती है, कोई भी नंबर होता है, अब 2 है तो आपने 2 को डिवाइड किया, अगर -2 होता तो -2 को डिवाइड करता है, अगर अब -6 होता तो -6 को डिवाइड करते, कुछ इस तरह की कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं।
तो आपके पास क्या था, वर्ड प्रॉब्लम था, आपने दो नंबर्स का यहाँ प्रोडक्ट लेना है। जैसे हमने सम लिया था, दो नंबर का सम हमारे पास, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम सम की बात की जाए तो हम कहते हैं 2 + 3 आपके पास 5 आते हैं दोनों का सम। तो प्रोडक्ट की बात की जाए तो 2 × 3 आपके पास 6 आता है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है आपके पास वो हमारे पास 6 आता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद